सोच हमें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो चलिए आज इस पर ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि सोच हमेशा अच्छा रखने से होता क्या है। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, हमें बहुत सुकून मिलता है और हमारे पास जो नई नई गिफ्ट में बीमारियां आती है वो सारी चीज़ें भी नहीं आती है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, अगर उसके बारे में आप सोचते रहोगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। आपको बहुत तरह की ऐसी बीमारियां भी हो सकती है, जिससे क्या होगा, आप अपने घर परिवार को आप अच्छे तरीके से संभाल ही नहीं पाओगे। तो जो चीज़ नहीं हुई अपने जगह पे है ना, और आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को इनवाइट किया, तो ये सारी चीज़ें हमें रोक देनी है। जैसे अगर हम सांस ले तो ले रहे हैं और उसको हम जमा करके रोक के रखें तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो इसी तरह की ये जिंदगी है। जिंदगी में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दो चीज जो है ना हमारे अंदर घूमती रहती है। अगर हम चाहे कि नहीं निगेटिव को भाव दे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, वो इतने अच्छे से पनपने लगती है जो बहुत अपना जगह फैला लेती है। और अगर हम पॉजिटिव को दे तो फिर पॉजिटिव हमारे और चारों ओर घेरता है। तो निगेटिव अगर घेरेगा तो अंधेरे की तरह घेरेगा और पॉजिटिव घेरेगा तो रोशनी की तरह घेरेगा। तो हमें क्या चीज लेनी चाहिए तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम लेते नहीं। आप कहोगे कि हाँ टेंशन तो होता है क्योंकि घर का माहौल ऐसा है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, उनके पता नहीं उनकी किस्मत खराब है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में जो है वो आप पूरी ईमानदारी से करो ना। उसके बाद जो होना है जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा है। उससे बेहतर है कि आप भगवान का नाम ले लो, अच्छे तरीके से अपने मन को शांत कर लो और भगवान भगवान करो, भगवान के ऊपर छोड़ो। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बस यही है कि शुरू में हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है ये चीज़ बहुत खराब है मेरे लिए, दुनिया के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे लिए क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन जब होता है ना कुछ बुरा होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो उसका भी अंत होता है, ये नहीं कि वो चलता जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। अब रही वो बात तो है ही जो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में भी होते हैं उसको भी हम निगेटिव वे में लेते हैं। कर तो रही हूँ, अच्छा होगा कि नहीं होगा। बच्चे स्कूल गए हैं, क्या पता रास्ते में क्या हो जाए। पति गए हैं ऑफिस, बॉस ने कुछ बोल दिया, मैं आज ऑफिस ही जा रही हूँ, क्या पता कलीग से क्या हो जाए। अरे भैया जो कुछ नहीं होने वाला, आप दिमाग को स्थिर रखो, तो कुछ होने वाला भी होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छे हैं, हम मजबूत हैं, तो कुछ बुराइयां हमारे पास भी आएगी तो वहीं सामने से ही टूट के बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाना होगा, अपनी सोच को इस तरह से मजबूत बनाना होगा कि हम पे कोई बुराइयां हावी ना हो। और हाँ, इसके कुछ फायदे भी हैं। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आपके बच्चे में भी ऑटोमेटिक जाता है। तो क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो शुरू हुई है ना, उनकी ज़िंदगी शुरू हुई है, वो अभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर उससे बाहर जाएंगे, फिर जॉब करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में ना बहुत तमाम मुश्किलें आएंगी। अगर आपकी ये सोच उन पे भी चली गई तो वो बच्चा कैसे जी पाएगा, उसकी ज़िंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो रखी है, तो आगे तो और बर्बाद होनी है। तो आप बस इतना करो, बच्चे को भी ये सिखाओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कह भी तो बहुत ऐसे महान आत्माएं हैं जो बोलते रहते हैं, मन का हुआ तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। भले हमें बहुत तकलीफ होती है, इस चीज़ों को झेलने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, ये चीज़ से मैं भी गुजर रही हूँ, सभी गुजरते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक भी होता है। ये भी आप बता दो, होता है कि नहीं होता है। बहुत कहेंगे कि ये तो होता ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो तबाह हो रखी है, बर्बाद हो रखी है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो उनके ऊपर छोड़ दो ना, वो क्या कर सकते हैं। चलिए एक स्टोरी बेस के आपको बताती हूँ। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि कौन ऐसा जानवर है जो अपने ऊपर बहुत सारे बोझ को ढोता है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मैं बोल रही हूँ। कोई कहता है गधा, कोई कहता है खच्चर, घोड़ा, ऊंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बैल। नहीं, महात्मा सभी में कहते नहीं 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 नहीं। तो है क्या, मनुष्य। मनुष्य एक जानवर ही तो है। वो एक जानवर है जो कि अपने ऊपर बहुत सारी बोझ, बहुत सारी बातों का बोझ भी ढोता है। जैसे पड़ोसी के यहाँ भी क्या हो रहा है उसकी भी टेंशन लेके बैठा हुआ। अरे भैया छोड़ो ना, उसकी जवाबदेही, वो जाने क्या करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे घर में भी कहीं उसका प्रभाव पड़ गया, मेरी बहू भी बिगड़ गई। क्यों बिगड़ जाएगी भैया, आप उस घर के माहौल को क्यों अपने घर में ला रहे हो। आपकी बहू तो सुना भी नहीं, लेकिन आप तो वहां की बातें उठा के ला रही हो, तो आपके घर के माहौल तो बिगड़ना ही है। चलो ये सास बहू की कहानी हो गई। अब होता क्या है, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, उसकी टेंशन, मेरे बच्चे भी तो ऐसे नहीं करने लगेंगे। बिल्कुल नहीं। उनको उनकी आप जान नहीं रहे हो कि उन्होंने क्यों किया, वजह क्या है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते।
बच्चे सीखते हैं कहीं बाहर से, या जो भी हो रीजन कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कहूँगी कि बाहर से सीखते, परिस्थिति भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिखाते हैं जिससे कि समझ नहीं आती है। जब हम लोग नहीं समझ पाते तो बच्चे ही हैं, तो आप उन्हें जजमेंट मत करने बैठ जाओ ना, इससे क्या होगा आपके बच्चे पे भी ये जजमेंट वाला प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप नहीं जान रहे हो तो आप चुप रहो, अरे छोड़ो ना, उनकी टेंशन है, वो बेचारा खुद परेशान है। अगर हम ऐसे जजमेंट देंगे तो और परेशान होंगे ना, भगवान करे किसी के घर में ये मुसीबत नहीं आए। तो इससे क्या होगा, माहौल भी शांत रहेगा, आप भी भगवान भगवान करोगे, भगवान ये मुश्किल सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। तो वो प्रभाव आप पर भी नहीं पड़ा और आपके घर का भी माहौल सही है। बच्चे भी सोच रहे मम्मा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो हम मुझे इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है। तो इससे क्या हो रहा है, आप डबल बेनिफिट में हो। लेकिन नहीं, हमें इन्वॉल्व भी होना है, बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है कि तुमको पता है उसने क्या किया, अरे पड़ोसी के बच्चे ऐसे कर, क्या जरूरत है आपको इस लफेड़े में पड़ने की। लेकिन नहीं, तो इसलिए कहते हैं ना, निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, इससे आपके सोच को बहुत इफेक्ट पड़ता है और अपनी ज़िंदगी को हम इसी सब चक्कर में बर्बाद करते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने गोल को एम बना के चला, हमें करना क्या है, हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा पहनना है, हमें अच्छा दिखना है, हमें अच्छा खाना है, हमें अच्छा करना है, मतलब ये अच्छे 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 में ही हमें जीना है। नहीं, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, किसी का भी भला हो ये सोचना है, किसी का बुरा ना हो जाए मेरी वजह से। कुछ बोल रहे हूँ तो बड़े सोच के बोलना है, क्योंकि बेचारे को कहीं दुखी ना हो जाए। अब फर्क क्या पड़ता है, अपने में मगन रहना है, अपने में खुश रहना है, दूसरे के गाँव में घुसना ही नहीं है। इससे क्या होगा, आप दूसरे में जितने घुसे जाओगे, उनकी परिस्थिति अच्छी है कि बुरी है आपको पता नहीं चला, ऊपर से सब दिखाते बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है वो भी तकलीफ में आते। तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छा करना है, यानी सोच को अच्छा बनाना है, इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा, बेहतर और बहुत खूबसूरत बनेगा। आप बताइए आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप क्या कहना चाहते हैं कि हाँ मैंने जो भी कहा वो सही है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। जितने भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरा जो वीडियो नया पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, एक भी पैसा खर्च नहीं होता। आए दिन आप बहुत पैसे खर्च करते हो, लेकिन एक दान तो आप कर दो, दान के हिसाब से एक सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जो मेरे कंटिन्यू मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या किन्हीं के जीवन में अगर बदलाव होता है, तो इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, आप लोग के जीवन में अगर बदलाव होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि मेरे जरिए ही सही आपके जीवन में कुछ तो बदलाव हुआ। और आप इसी तरीके से अगर हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, नज़रिए को ध्यान से देखते हैं और शांत होकर समझते, तो जरूर 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 बदलाव होगा और आपका जीवन बहुत अच्छा और खूबसूरत हो जाएगा। चलिए, कैसे हैं, अब बाय बाय, मैं आगे और वीडियो आपके पास लाऊंगी, और जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उसके उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।